हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे हाउस वाइफ ऑन ड्यूटी मैं रीना शर्मा। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी यहाँ फिर से खाकी फैमिली व्लॉग के बारे में। और जैसे कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि लोग इनसे हेल्प मांगते हैं पर ये किसी की हेल्प नहीं करती हैं। इनके कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट्स इस तरह के आते थे कि भाई मुझे मेरी हेल्प कर दीजिए, मेरी हेल्प कर दीजिए, मैं इतने साल से मेहनत कर रही हूँ, या फिर मेरा ये व्लॉगिंग चैनल है, मेरा इस तरह का चैनल है, आप मेरी हेल्प कर दीजिए। पर ये किसी की भी हेल्प नहीं करती हैं। ये क्या, इनकी ननद के पास भी इस तरह के कमेंट आते हैं, वो भी किसी की हेल्प नहीं करती हैं। ये सिर्फ अपने घर के बंदों की ही हेल्प करती हैं और उनके लिए तो ये कितनी बार भी बोल दें, लेकिन ये किसी की भी हेल्प नहीं करती हैं। फिर बीच में जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले की वीडियो में बताया था कि इन्होंने डिसाइड किया, जब इनके पास बैड कमेंट्स आने लगे कि भाई आप किसी की भी हेल्प नहीं करती हैं तो हम आपकी वीडियो क्यों देखें, हम आपकी हेल्प क्यों करें। आप भी तो सब लोगों से मतलब प्रमोट करके यहाँ पे आई हैं और सब लोगों से यही बोलती हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ये कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो जब आप किसी की हेल्प नहीं करती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम बड़े यूट्यूबर की वीडियोस देखते हैं तो इंस्पायर हो जाते हैं और हमें भी लगता है कि चलो थोड़ा बहुत हम भी कुछ काम कर लेते हैं इस तरह का, और हम भी आ जाते हैं यूट्यूब पे। तो बहुत सारे लेडीज़ जो देखने वाली हैं वो ये सोच के अपना चैनल बनाती हैं और जो जो उनके पास सिखाने का कुछ है तो वो अपनी वीडियो में दिखाती हैं। लेकिन कुछ तरह की मतलब ये इस तरह की जो लेडीज़ हैं, ये जो गलत टाइटल डालती हैं या सास ससुर ससुराल, ये सब इन लोगों ने व्लॉगिंग के नाम पे मतलब बिल्कुल ख़राब कर दिया है माहौल को। मतलब क्योंकि टाइटल कुछ और डालती है, अंदर कुछ और होता है। जैसे इनका कल का ही टाइटल था कि भाई अब मैंने ससुराल छोड़ दिया है हमेशा के लिए, देवरानी को भी छोड़ दिया है और अब मैं ससुराल कभी भी नहीं जाऊंगी, सास ससुर मेरे साथ रहेंगे। मतलब इस तरीके के जो टाइटल डालती हैं, अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। जबकि लोगों ने एक दो कमेंट्स में इन्हों को बोला भी था कि भाई इस तरह के आप टाइटल मत डालिए, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। क्योंकि इन्होंने खुद बोला था अभी कुछ दिन पहले ही कि मैं शुरू से यही चीज़ करती आ रही हूँ, नेगेटिव टाइटल डालती हूँ और मेरी इसी वजह से वीडियोस चलती हैं। तो ये वो उसी चीज़ को पकड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, आप नेगेटिव टाइटल डालोगे या इस तरह का थंबनेल लगाओगे रोने वाला या इस तरह बैठने वाला, मतलब जिस तरह की डालती हैं, तो उस तरह की लोग खोल के देखते हैं, वो सोचते हैं कि शायद सच में इसके साथ कुछ ऐसा हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। तो अभी इन्होंने कुछ दिन पहले भी एक टाइटल डाला था जिसमें इनके हस्बैंड और ये खड़े हुए हैं, आग ताप रहे हैं, और इन्होंने ये लिखा था उसमें कि घर में अचानक से लग गई आग और हम पति पत्नी की गलती, मतलब बेवकूफ़ी से। तो ये देखिए, फिर उसमें एक कमेंट आया था इनको कि भाई कहाँ लगी आग, क्योंकि इन्होंने जब पूरी वीडियो दिखाई उसमें ये था कि भाई ठंड हो रही है और इन्होंने खुद ही मतलब हाथ तापने के लिए आग जलाई है कि थोड़ा सा मतलब गर्माहट आ जाए, और खुद दोनों खड़े होके हाथ ताप रहे हैं। जबकि गांव में ये चीज़ें अक्सर हैं, गांव में क्या शहरों में भी थोड़ी थोड़ी लकड़ियां जला के लोग हाथ सेकने के लिए बैठ जाते हैं। तो गांव में तो चूल्हा वगैरह जलता ही रहता है और लकड़ियां भी आराम से मिल जाती हैं, उपले आराम से मिल जाते हैं। लेकिन इन्होंने उसका भी बहुत फ़ायदा उठाया अच्छे से। इन्होंने टाइटल ही उस तरीके का डाल दिया और उस पर कमेंट भी आए, व्यूज़ भी आए हैं। तो किसी ने इनको बोला कि कहाँ लगी है आग, कहीं ऐसा ना हो ये जो तुम झूठे झूठे टाइटल डालती हो किसी दिन सच में ही आग लग जाए और फिर तुम रोती फिरो। तो देखिए, उन्होंने कोई गलत चीज़ नहीं बोली थी इनको, क्योंकि शुरू से इसी चीज़ को पकड़े हुए हैं, शुरू से ही ये गलत टाइटल डालती हैं। तो इन्होंने बोला उनको जवाब में कि पहले ध्यान से देख लिया करो फिर बोला करो। तो मैडम, मैंने भी वो वीडियो देखी थी आपकी, कहीं भी जो आपने टाइटल डाला था उसका मेन मकसद ये था कि लोग आपकी वीडियो देखें कि अचानक से लग गई है आग। अचानक से आग लगना और हाथ सेकने के लिए आग जलाना दोनों चीज़ें अलग हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ सही बोली थी कि जिस तरीके से तुम टाइटल का गलत मीनिंग बनाकर यूज करती हो, कहीं ऐसा ना हो भगवान सच में ही तुम्हारे साथ ऐसा कर दे कि कोई ट्रेजेडी हो जाए और अचानक से आग लग जाए तो तुम संभाले नहीं संभलोगी। तो उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला था, उन्होंने यही बोला था कि अगर तुम हाथ सेक भी रही हो तो तुम उस चीज़ को सही सही भी डाल सकती हो, क्योंकि जो तुम्हारे सब्सक्राइबर हैं, जो तुम्हें देखना चाहते हैं, जो तुम्हें पसंद करते हैं, वो फिर भी तुम्हें देखेंगे। लेकिन तुम ऐसा नहीं करती, तुमने उल्टा ही उनको गलत जवाब दे दिया कि पहले देखा करो। भैया, उन्होंने देखी वीडियो, जब उन्हें कहीं भी ऐसा नहीं नजर आया कि अचानक से आग कहाँ लगी है, तभी उन्होंने वो कमेंट किया, ठीक है। आप समझती हैं कि सिर्फ आप अक्लमंद है, बाकी लोग बेवकूफ़ है, तो ऐसा नहीं है मैडम। सब अक्लमंद हैं और सबकी थिंकिंग अलग होती है। मान लीजिए कल को आप यूट्यूबर नहीं होती, कोई और इस तरह का टाइटल डालता और आप उनकी वीडियो देखती, तो आप भी शायद इस तरह का कमेंट करती। तो चलिए, अब मैं मेन मुद्दे पे आती हूँ कि ये बातों बातों में किस तरीके से उल्लू बनाती हैं। मैं आप लोगों को बताती हूँ। इनकी एक फ्रेंड है, यूट्यूबर है, काफ़ी बड़ी यूट्यूबर है वो भी,
और वैसे तो जैसे लोग इनसे हेल्प मांगते हैं, कभी भी हेल्प नहीं करती। इन्होंने बीच में बोला भी था कि भाई कम्युनिटी पे डाला करूंगी, पिन करा करूंगी, पर इन्होंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं करा। लोगों ने फिर इनसे बोलना ही छोड़ दिया। लोगों ने साफ साफ कमेंट बॉक्स में कह दिया आप किसी की हेल्प नहीं कर सकती, सिर्फ अपनी हेल्प मांगती हो, आप किसी के काम नहीं आ सकती। ठीक है, तो लोगों ने इनसे अब हेल्प मांगना छोड़ दिया है, क्योंकि सबको पता चल चुका है कितना भी बोल लो ये बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगी। लेकिन वो अच्छी खासी बड़ी यूट्यूबर है, उन्होंने 2 चैनल खोले हुए हैं। ठीक, एक पे वो मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पे, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि किसी को, हम जैसे छोटे यूट्यूबरों से ही मतलब हम नाम ले लेके मतलब प्रमोट करते हैं, रिएक्शन देते हैं, तो लोग जाते हैं वहाँ पे देखने। क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनको इनके बारे में पता नहीं होता। ये मैं बात करती हूँ या कोई भी इनके ऊपर रिएक्शन बनाता है, कुछ भी करता है, तो लोग वहाँ जाके इनकी वीडियो खोल के देखते हैं। तो हम एक तरह से मतलब हम सिर्फ बताना चाहते हैं कि भाई ऐसे लोगों की वीडियो देखने से फिर फायदा है क्या, क्योंकि या तो ये पहले शिफ्टिंग दिखाती थी, या फिर घर की मतलब इधर से कमरे में से इधर का सामान इधर, इधर का सामान इधर। भैया इतना फालतू टाइम किसी के पास नहीं है। और मैं तो हैरान हूँ कि जो लोग मतलब इनको इस तरीके से फॉलो करते थे बस ये सामान देखने के लिए। एक चीज़ होती है कि आप घर को पर्टिकुलर किस तरीके से मतलब मैनेज करके चलते हैं, वो चीज़ एक अलग होती है। डेली वेज में आप किस तरीके से भाई किस चीज़ को रूटीन में दिखा रहे हैं, वो चीज़ एक अलग होती है। तो चलिए मैं मेन मुद्दे पे आती हूँ। तो उनके 2 चैनल हैं। एक पे वो जो काम करती हैं सूट वगैरह का, उन्होंने उस चैनल पे वो सूट डालती हैं, क्योंकि उन्होंने घर से ही अपना बिजनेस शुरू कर दिया है। और देखिए जो लोग इनसे जुड़े हैं, जिनकी वजह से इनकी कमाई होती है, उसी को ना ये कमेंट का रिप्लाई देते हैं और ना ही उनकी हेल्प करते हैं, क्योंकि उन्हीं में से उठ के कोई ना कोई लेडीज आती है इनसे हेल्प मांगने के लिए यूट्यूबर बन के। ठीक है, ये बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती हैं। तो वो अच्छा खासा उनके 3.5 जने पता नहीं कितने लाख सब्सक्राइबर हैं, दूसरे चैनल पे भी बहुत अच्छे हैं। तो ये क्या करती हैं, बातों बातों में कहती हैं कि भाई मेरे पास सर्दी के अब सूट नहीं है, शॉल नहीं है, तो मेरे को मंगाने हैं और मैं मंगाऊंगी अपनी फ्रेंड के यहाँ से, क्योंकि उसके यहाँ पे सूट बहुत अच्छे मिलते हैं और कम रेट में होते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। मतलब एक तरह से पूरा अच्छे खासे उनके चैनल को इन्होंने प्रमोट कर दिया, नाम भी लिया गया है। ठीक, उसके बाद फिर ये कहती हैं कि भाई मैं वहीं से मंगाऊंगी। तो बहुत सारे कमेंट इनके बॉक्स में इस तरह के आते हैं कि आप किस तरीके से मंगाएंगी, किस तरीके से मंगाया जाता है, हमें भी बता दीजिए। तो इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। सिर्फ वो मकसद था इनका, बातों बातों में आप लोगों को पता भी नहीं चला, इन्होंने प्रमोट भी कर दिया उनके चैनल को, जबकि वो खुद भी कर सकती थी। लेकिन एक चीज़ होती है ना कि दूसरा फ्रेंड भी यूट्यूबर है, तो मतलब वो एक तरह से बोल दे तो जो इनके देखने वाले हैं वो वहाँ पे जरूर जाएंगे। फिर कुछ दिन बाद 2 या 3 दिन बाद ही ये मार्केट से सूट वगैरह लेके आती हैं, स्टॉल लेके आती हैं, शॉल लेके आती हैं अपने लिए। तो क्यों भाई आपने अपनी फ्रेंड से नहीं मंगाए? ठीक है, आपकी फ्रेंड के पास तो बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, बहुत अच्छे रखती हैं, कम दामों में रखती हैं, तो फिर आप क्यों मार्केट से खरीदने गई? आप लोग, जो मेरे को यूँ गुस्सा आता है ना इन लोगों के ऊपर, यही आता है कि प्रमोशन के नाम पे आप लोग इतने ऐड करते हैं, क्योंकि उन चीज़ों का आपको पैसा मिलता है। और जब आपसे पब्लिक ये सवाल पूछती है कि भाई आप इतनी शॉपिंग क्यों करती हैं, आप थोड़ा सा बचत करके चलिए, आपके पास फ्री का माल है, ये है, तो आप उसका कोई जवाब नहीं देती हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ मिल चुकी होती है। और इनको इतना ज़्यादा बेनिफिट होता है कि अगर 5 चीज़ें किसी चीज़ का ऐड करने के लिए भेजिए, मान लीजिए कोई ड्रेस ही है या साड़ी है, 5 चीज़ें भेजी हैं, तो इनके पास ऑप्शन होता है कि ये 5 में से 2 रख सकती हैं। और ऑप्शन ये भी होता है, उस पैसे तो मिलते ही मिलते हैं, और ऑप्शन ये भी होता है कि भाई सारी चीज़ अगर ये रिटर्न कर देती हैं तो पूरी चीज़ के पैसे मिल जाते हैं। तो इसलिए ये लोग बनाते हैं बेवकूफ़, आप लोगों को बोलते हैं कि यहाँ से खरीदिए, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छे मतलब कम दामों में है, लेकिन ये खुद जाते हैं मार्केट में शॉपिंग करने। मैंने इस चीज़ के लिए ज्ञान मॉम पे भी वीडियो बनाई थी कि वो दिखाती हैं कि भाई मैंने ये खरीदा है, मैंने ये मंगाया है, हर त्योहार पे ये साड़ी मंगाई है, वो साड़ी मंगाई है, ड्रेस, जबकि इनकी खुद की सगी बहन खरीदती है बाजार से। क्यों भाई, क्यों लोगों को आप इतना उल्लू बनाते हो? सिर्फ पैसे के लिए? क्योंकि आप उन्हीं लोगों से कमा रहे हैं और उन्हीं को आप उल्लू बनाते हैं, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। आप साफ साफ बोलिए भाई हम प्रमोशन कर रहे हैं इस चीज़ का, क्या दिक्कत है आपको? इस कंपनी की ये साड़ियाँ हैं, इस कंपनी के भाई हमें प्रमोशन के लिए मतलब ऐड करने के लिए पैसे मिले हैं, और अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग जरूर जाके लीजिए वहाँ से, ये भी तो आप बोल सकते हैं। लेकिन नहीं, उल्लू बनाना होता है इन लोगों को। ऐसे ही इन्होंने अपनी फ्रेंड की जो चैनल है उसका प्रमोशन कर दिया और लिया है भाड़ से सब कुछ। क्यों नहीं लिया भाई? आप क्यों इतना उल्लू बनाते हो लोगों को? तो देखा फ्रेंड्स, आप लोगों को पता भी नहीं चला, इन्होंने प्रमोशन भी कर दिया, और जो इनको लेना था वो इन्होंने भाड़ से ले लिया। लेकिन हाँ, जो लोग इनको फॉलो करते हैं, देखते हैं, वो लोग जाएंगे उनके चैनल पे, वहाँ से जो इनको पसंद भी आएगा वो लेंगे भी। आप बन गए उल्लू।
तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे को सिर्फ इन लोगों के लिए यही बोलना था। और भी कोई अगर इनकी मतलब वीडियो में मुझे कमी नज़र आती है या पॉइंट नज़र आता है, मैं वो ज़रूर रखूंगी, क्योंकि ये लोग बेवकूफ़ खूब अच्छा बनाते हैं और पब्लिक बनती है बेवकूफ़, इसीलिए ये लोग बनाते हैं बेवकूफ़। और ये लोग जो बोलते हैं ना, सब्सक्राइब का पैसा नहीं लगता, तो मैडम आपके जो कमेंट्स का रिप्लाई देना होता है ना, उसके भी पैसे नहीं लगते। पब्लिक आपको देखती है, अपना नेट खर्च करती है, अपना टाइम खर्च करती है। अगर आप उनके कमेंट का रिप्लाई नहीं देते हो तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आप उन्हीं की वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। और उसका भी रिप्लाई देने का भी कोई पैसा नहीं लगता। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे पॉइंट इनके लिए यहीं तक थे। करती हूँ अपनी वीडियो का यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को मेरी बातें सही लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आगे शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा।